नमस्कार। मीन राशि पर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट चर्चा करना इसलिए ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि मीन राशि पर आने वाले अभी ये जो सूर्य ग्रहण है, इसका जो साया है ये आपके लिए कष्टदायक बना हुआ है। और इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं और कौन कौन से ग्रहों का संक्रमण होगा और आपको क्या लाभ और क्या हानि देगा, इसके अलावा और भी कई बहुत सारी भविष्यवाणियां आपके लिए सुरक्षित और रिजर्व रख दी गई है। 3 दिन से अध्ययन चल रहा है सिर्फ और केवल मीन पर। तो आइए मीन राशि की बात करेंगे क्योंकि मीन राशि के जातकों का सबका यही कहना है कि हमें आप स्पष्ट स्थिति बताइए। तो आइए शुरू करते हैं। 31 मार्च परसों आपकी राशि पर, उच्च राशि पर शुक्र आएगा, सारे सुख देगा, वैभव देगा, मान सम्मान, प्रॉपर्टी, पैसा और अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण, आपके गले में माला और खुशबूदार चीजें, गिफ्ट पैक भी मिलेंगे, गले में माला और रेस्पेक्ट मिलती रहेगी। ये तो है शुक्र का फल। किसी को कोई संदेह हो तो गूगल में चेक कर सकता है। अब आया 1 तारीख को आपके धन स्थान पर बैठे हुए बृहस्पति के साथ बुध वक्री और बृहस्पति के साथ ही अस्त होकर के इसका जो प्रभाव है वो धनदायक होगा। लेकिन आपको जितना धन मिल रहा था उसमें थोड़ा सा, अगर 1 लाख रुपया मिलना था तो मिलेगा 80,000। कारण क्या है? आपका जो बुध है वो शत्रु राशि में आ गया, शनि की दृष्टि, इनका मित्र मंडली होने के कारण बात चलेगी। लेकिन बृहस्पति आपकी राशि का स्वामी स्वयं वहां बैठ करके रिसोर्सेज ऑफ इनकम रोक नहीं सकता। धन आ रहा है, आएगा, निरंतर आएगा, अविरल, जैसे गंगा बहती है, गंगा के प्रवाह को कोई नहीं रोक पाया, ऐसी मीन राशि के धन के प्रवाह को रोक नहीं पाएगा। लेकिन आना अलग चीज है और जाना अलग चीज है। द्वादश भाव में मंगल और शनि आपके खर्च को रोक नहीं सकता, आपके इन्वेस्टमेंट को नहीं रोक सकता। आप बैंक से लोन लेंगे, अगर आप संपन्न हैं तो घर में पैसे रखे हुए बंडल नोटों के इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपके घर से जाएंगे और जाने वाले हैं। और ये सिचुएशन इस पूरे साल बनी रहेगी। आप अपने मन की बात किसी को बता नहीं रहे हैं, आपका प्रभुत्व कम नहीं हो रहा है। सूर्य राहु जैसे लोग ग्रह आपकी राशि पर है, अगर कोई काबू में नहीं आता तो आप उसको धमकाना भी जानते हैं। कारण क्या है कि आपकी आभा मंडल कीर्ति और कांति को मजबूत करने के लिए राहु और सूर्य आपके साथ हैं। सुंदर, आपको शोभायमान और आपकी आभा मंडल कांति को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए शुक्र भी है। और चंद्रमा अमृत का पर्याय बनता है। कारण क्या? आपके पंचम भाव का स्वामी आपके साथ बैठ गया, सूर्य चंद्रमा। और दिक्कत कहां है? आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें कुछ अनियमितता, वाइब्रेशन, अनियमितता उत्पन्न करने वाले केतु और राहु जैसी स्थिति। कारण क्या है कि जब थर्ड पर्सन के इंटरफेयर, तीसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट दाम्पत्य जीवन में होता है, तो लड़का हो चाहे लड़की, उन दोनों को इतने संयम के साथ चलना होता है, नहीं तो पारिवारिक रिश्ते बहुत खराब हो जाते हैं। इसलिए पति पत्नी को प्रेम और सौहार्द और सामंजस्य पूर्ण वातावरण बना करके, सास और ससुर हो चाहे कोई मित्र मंडली हो, इन दोनों के प्रेम में खलल डालने के लिए दाम्पत्य जीवन को दूषित करने वाले ग्रह उत्पन्न हो जाते हैं। और देखिए, आपके वाणी और धन और कुटुंब स्थान पर बहुत बड़ा योग बनने वाला है। सूर्य परमोच्च होगा 10 डिग्री पर और 13 अप्रैल को आएगा। 17 दिन तक आपकी धन, कुटुंब, वाणी और पैसे, प्रॉपर्टी पर निरंतर वृद्धि करने के लिए सूर्य आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति के साथ युति कर रहे हैं 17 दिन तक, 13 से लेकर के 30 तारीख तक।
और मई के महीने में आपके इनकम, आय और रिसोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाने का बृहस्पति आपके 3rd स्थान में आएंगे। जब तीसरे भाव में आएंगे तो स्थिर राशि में आएंगे और उनकी दृष्टि आपकी कुंडली में लाभ स्थान, इनकम हाउस, रिसोर्सेज ऑफ इनकम पर होगी। मकर पर पूर्ण दृष्टि होगी मीन राशि के 3rd हाउस पर। लेकिन अब राहु जो है बृहस्पति को देखेगा। कब देखेगा? 1 मई 2024 से, और देखता ही रहेगा पूरे साल 18 जून 2025 तक। अब यहां कुछ लोगों के फोन भी आए हैं, कुछ लोगों को भ्रम भी हुआ है, कुछ लोगों को पता भी नहीं है, कुछ लोग ये कहते हैं नहीं जी ये तो गलत है, मिथ्या भ्रम। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक अनाड़ी व्यक्ति एक शब्द लिखता है जिसको कुछ नहीं पता ABCD का, ज्योतिष का। बोले जी ये बताओ इसकी राहु की दृष्टि वृष राशि पर कैसे होगी? राहु शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि की जो दृष्टि है और उसी की दृष्टि समान सेम ज्यों की त्यों राहु की दृष्टि होती है। रावण कहता है खरदूषण मौसम बलवंता। खरदूषण जो थे रावण के समान ही बलवान थे, राहु भी शनि के समान ही बलवान है। अमृत तत्व पिया हुआ है उसने, और अमृत तत्व की जो राशि है वृषभ उसको देख भी रहा है, क्योंकि शुक्र जो है ना दैत्यों के राजा हैं और राहु उन्हीं से ऊर्जा प्राप्त करता है। बृहस्पति देवगुरु राशि में बैठ करके, देवगुरु की राशि में बैठे हैं और दानव गुरु शुक्राचार्य की राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। एक पाद दृष्टि पूर्ण दृष्टि कहलाती है राहु की। अब इस बृहस्पति का जो तीसरे भाव में आएगा आपके लाभ स्थान को कवर करेगा, आपको इतना धन देगा, धन, रेस्पेक्ट, पैसा, तरक्की, प्रॉपर्टी तथा मान सम्मान के साथ साथ आपके प्रभुत्व को बढ़ा रहा है, पूरे वर्ष बढ़ाएगा। बस यह है आपको हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए करना है क्योंकि द्वादश भाव में मंगल आपका कोई अनिष्ट ना कर पाए। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो 7 वार पाठ कर कोई 7 वार 7 दिन सोमवार से रविवार तक, कुछ लोग इसका अर्थ 100 बार या 7 टाइम समझते हैं, ऐसा नहीं है। 7 बार का मतलब है निरंतर कंटिन्यूटी और रोज इसका पाठ करना चाहिए। मीन राशि को बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है। अब हम रेवती नक्षत्र की बात कर लेते हैं। रेवती नक्षत्र मीन राशि का सबसे VIP नक्षत्र है, क्योंकि ये गंडमूल नक्षत्र तो है, लेकिन इसकी राशि का जो स्वामी है यानी कि नक्षत्र का स्वामी, रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी शनि, पूर्वा भाद्रपद का स्वामी बृहस्पति। अब पूर्वा भाद्रपद तो ऐसा है जैसे कि मालिक इस राशि का, क्यों? उसका स्वामी भी बृहस्पति, राशि का स्वामी भी बृहस्पति। ये जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का जो 4th चरण है इसको समझिए आप। 4 वर्ष तक बृहस्पति की महादशा रहती है और 23 साल की उम्र के बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का बुध की महादशा जब आ जाती है, इनको निरंतर तरक्की मिलती है। 7 साल केतु और 20 साल शुक्र की महादशा और 6 साल और 10 साल लगातार चंद्रमा, अच्छे परिणाम मिलते हैं। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का जो बाल्यकाल है बड़ा कष्टमय बीतता है, और उसके बाद इसका जो प्रमाण है, इसका समय है उत्तरा भाद्रपद का टोटल 19 है। लेकिन आपको मोटा मोटा हिसाब, क्योंकि सबकी कुंडली मेरे पास नहीं है, आप ये समझिए 36 साल की उम्र से पहले पहले बुध की महादशा के सारे सुख ये उत्तरा भाद्रपद वाले प्राप्त कर लेते हैं। 7 साल केतु और 20 वर्ष शुक्र की महादशा, और शुक्र की महादशा में राजा बन जाते हैं। 6 साल सूर्य भी शुभ फल,
चंद्रमा 10 साल और उसके बाद मंगल की दशा 7 साल राजयोग देती है, बड़े पद पर पहुंच जाते हैं। 3 ही तो राशि है संसार में, कर्क, वृश्चिक और मीन, जिनकी दशाएं इतनी अच्छे ढंग से सुनियोजित की गई है ब्रह्मा के द्वारा। अब रेवती नक्षत्र की बुध की महादशा 17 वर्ष तक रहती है बाल्यावस्था में। 24 साल तक केतु की दशा निवृत्त हो जाती है, यानी कि स्ट्रगल का जो पीरियड है वो 24 साल से उम्र से पहले निकल जाता है। जैसे ही 24 से 44 तक लगातार 20 साल तक शुक्र इनको सुख देने के लिए आता है और 44 से 50 तक सूर्य दशा, 50 से 60 चंद्रमा और 67 तक मंगल और 75 साल की 85 साल की एज तक राहु। ये सीक्वेंस है। उसके बाद बृहस्पति की दशा फिर दोबारा आ जाती है इनकी रेवती नक्षत्र वालों की। तो मीन राशि पर अभी जो 7.5 चल रही है, कुछ षड्यंत्रकारी लोग इनको परेशान करने में, इनको केस में, झूठे केस में फंसाने में लगे हुए हैं। आप को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मीन राशि वालों के द्वारा बिना बात ही, क्योंकि जब को पता है आपके पास चोर आएगा तो आपको बचना चाहिए, षड्यंत्र हो रहा है आपके खिलाफ, आप काम कर रहे हैं ऑफिस में, क्रेडिट दूसरा ले रहा है, इसलिए आपको बहुत सावधान होना है। जो इष्ट मित्र परिजन सबको शक की दृष्टि से देखना है, कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र करने आया हो, मोबाइल में मेरी आवाज रिकॉर्ड कर रहा हो या मेरा कोई फोटो खींच रहा है, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहा है। और जो सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे हैं मीन राशि वाले, उन्हीं के यार दोस्त उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स पर डाका डालना चाहते हैं। तो सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।